अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन 5 संगीन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं वजन कम करते हुए। वजन तो कम हो जाता है लेकिन बड़े मसले भी इकट्ठे हो जाते हैं। पट्ठों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, नींद का उड़ जाना, स्किन का खराब हो जाना। तो हमने ये 5 गलतियां नहीं करनी जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहली गलती जो है वो ये है कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं। महीने बाद भाई की शादी है, अपनी शादी है, कोई आर्मी का टेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए 1 माह में अब तेजी से वजन कम करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स ना रखें, कम से कम 6 माह का अरसा चाहिए आपको ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो जब भी आप वज़न कम करने का सोचें तो आपने कम से कम 6 माह का टारगेट करना है। 6 मंथ्स सफिशिएंट टाइम है, ना सिर्फ आपकी चर्बी कम होने के लिए बल्कि आपकी बॉडी के शेप में आने के लिए, पट्ठों के मजबूत होने के लिए और ओवरऑल हेल्थ के बेहतर होने के लिए। तो ये गलती अगर आप करते थे कि महीना डाइट की, महीना एक्सरसाइज की और फिर छोड़ दी, तो ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। स्टार्ट करना है तो फिर 6 माह का पहला माइलस्टोन, पहला संगी मील आपका 6 माह के बाद का ही है। तो ये गलती नहीं करनी। दूसरे नंबर पे जो गलती बहुत कॉमन है वो ये है कि अक्सर किसी से पूछो कि हाँ भाई वजन कम हो रहा है, क्या कर रहे हो? बस जी मैंने वॉक ज़्यादा शुरू कर दी है और मैंने खाना बंद कर दिया। सारा दिन मैं कुछ नहीं खाता और फिर एक टाइम मैं खा लेता हूँ। तो ये भी इंतहाई गलत और ख़तरनाक अप्रोच है। सिर्फ कम नहीं खाना, सही भी खाना है। हम अपने YouTube चैनल पे फ्री डाइट प्लान शेयर कर चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। उस वीडियो को आपको आइडिया हो जाएगा क्या खाना है। और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तो मैक्रोज हैं। जो माइक्रोज है ना उनको भी पूरा करना है। विटामिन डी को पूरा करना है, फिश ऑयल साथ लेना है, विटामिन B12 लेना है, मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करना है। क्योंकि याद रहे, वजन कम करने के बाद हम तवाना हो, फिट हो, एनर्जेटिक हो, मजबूत हो, ना कि वजन कम करने के बाद हमसे चला भी ना जाए। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। और जब भी आप डाइट स्टार्ट करेंगे तो सही खाएंगे और विटामिन्स की सपोर्ट के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तीसरे नंबर पे जो लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि वो नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं खुराक में से। बिल्कुल कि बस नमक लेना ही नहीं है, किसी भी किस्म का मसाला लेना ही नहीं है, उबली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ये जो टेस्ट बड्स अल्लाह ने जो जायके के लिए ज़ुबान पे रखे हुए हैं ना, ये किसी वजह से रखे हुए हैं। तो अगर आपकी खुराक जायकादार नहीं है, मज़ेदार नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आपकी बस हो जाएगी और आप वो डाइट छोड़ देंगे। तो हमने जायके का बड़ा ख्याल रखना है। और नमक सिर्फ जायके के लिए नहीं, और भी उसके पूरे जिस्म में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए आपके नमक का पूरा होना और खुराक का जायकेदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि आपने पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट, थोड़ा सा आयोडीन मिला नमक, ये आपने रखना है। और उससे ये है कि ना सिर्फ खुराक जायकेदार हो जाएगी बल्कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। अक्सर बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन करते हैं ना, उनसे पूछेंगे जब आखिरी दिनों में उन्होंने नमक बंद किया तो कैसी हालत हुई होती है। 5 kg का डंबल 20 kg का लग रहा होता है, चलना फिरना भी मुश्किल हुआ होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें मादनियात की ज़रूरत है। तो अगर आप ये गलती करते थे तो अब ये गलती आप नहीं करेंगे। चौथी संगीन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उन पे एक्सरसाइज का एक भूत तारी हो जाता है कि वो सुबह भी बेदरेग वॉक कर रहे हैं, शाम भी बेदरेग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कुछ थोड़ा टाइम रह गया है और कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला है कि अगर इस 1 माह में इन्होंने ये सारा वर्कआउट कंप्लीट नहीं किया तो कोई बड़ा मसला हो जाएगा। और यकीन जाने जब ये ओवर ट्रेनिंग करते हैं, जब ये सुबह भी घुटने इनके घिस रहे हैं, शाम में भी घुटने घिस रहे हैं, जिम में अंधाधुंध एक्सरसाइज हो रही है, कोई फॉर्म शॉर्म का पता नहीं। क्योंकि देखें 5 एक्सरसाइजेज जब आप करते हैं ना प्रॉपर फॉर्म के साथ, जब आपका मसल फटीग होने लगता है तो उसके बाद आप फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, प्रॉपर एंगल्स आपके नहीं लग पा रहे होते एक्सरसाइज के लिए। तो इसलिए कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो आपने प्रॉपर जो वर्कआउट प्लान है ना वो ऐसा फॉलो करना है कि जिसमें हमने हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। उस थोड़े वर्कआउट से हमने ज़्यादा फ़ायदा लेना है। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और फिर कोई इंजरी हो जाती है, फिर 6 महीना 1 साल की जो है वो बेड रेस्ट होता है और मसला बढ़ते 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 एक मसले के लिए वो चले होते हैं एक्सरसाइज करने और 10 मसले इकट्ठे हो जाते हैं।
تو یہ غلطی اگر آپ کر رہے تھے تو یہ غلطی بھی آپ نے نہیں کرنی۔ آخر میں جو غلطی لوگ بہت کامنلی کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیٹ کی ایکسرسائز ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر انہوں نے اتنے کرنچز نہیں نکالے، ٹوسٹر پہ گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کرنچز نکال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر چربی ہے نا اور آپ کی سپائن اس کے ساتھ ساتھ بینڈ ہو رہی ہے بار بار، تو آپ کو کمر کا مسئلہ نکلے گا۔ تو آپ نے اگر پیٹ کی چربی کم کرنی ہے نا، تو ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ چربی پورے جسم سے جلتی ہے، ڈائٹ کو کنٹرول کرنے سے جلتی ہے، بیسک وائٹامنس کو پورا کرنے سے جلتی ہے، اچھے کمپاؤنڈ ایکسرسائزز سے جس میں زیادہ مسلز ٹارگٹ ہو رہے ہوں، جیسے اٹھک بیٹھک، جیسے بینچ ہو گیا، بینچ پریس ہو گیا۔ تو خالی یہ جو پیٹ کی ایکسرسائز ہے نا، یہ خدارہ نہ کریں، اس سے ریزلٹس بھی نہیں ملتے، الٹا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کمپاؤنڈ ایکسرسائزز، اچھی ڈائٹ اور کچھ وائٹامنس کافی ہیں آپ کے اچھے طریقے سے وزن کو کم کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سپلیمنٹس ہیلپ کرتے ہیں آپ کی چربی کو گلانے میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔